भी नमस्कार। योग का हमारे जीवन में आखिर क्या महत्व है? हम इस योग दिवस मनाते हैं और प्रतिदिन योगा करते हैं, डेली योगाभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। आखिर इसका हमारे जीवन में महत्व क्या है? तो पहले जानते हैं योग के बारे में। योग क्या होता है? योग संस्कृत भाषा के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना या मिलाना होता है। इसमें एक व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा से एकीकरण होता है, मिलन होता है। वास्तव में योग बहुत पुराना, जो प्राचीन काल से मानव क्रिया में शामिल है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि योग कर्मासु कौशलम, योग कर्म की कला है। इसी प्रकार कृष्ण भारती ने भी कहा है, भारतीय कृतीत ने जो कहा है कि भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। मानव जीवन में योग का उपयोग प्राचीन काल से इलाज के स्वरूप में होता रहा है। पहले क्या था कि इलाज के स्वरूप में प्राचीन काल से योग का यूज शुरू हुआ था। इसके इतिहास में इसका प्रारंभ भारत से ही हुई है। यह पूर्णतः इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता में इसके जो वहाँ के सिक्के होते थे, वहाँ पे इसके आसन मिलते हैं। साथ ही भगवद गीता, पुराण, जितने भी हमारे महान ग्रंथ हैं जैसे कि रामायण और महाभारत, वहाँ से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। आधुनिक युग में मनुष्य इतने सारे भौतिक संसाधनों के उपयोग से आलसी सा हो गया है। वर्तमान काल में आप लोग देखते होंगे कि हमें थोड़ी सी भी कुछ दूर जाना होता है तो हम किसी न किसी वाहन का प्रयोग करते हैं। यदि हमें कुछ खाना भी बनाना हो तो उसके लिए बहुत सारे यंत्र आ गए हैं, उसके लिए हम फिजिकली बहुत कम यूज होते हैं। इन भौतिक संसाधनों से आलसीपन ऐसे आ गया है कि मानसिक दबाव, तनाव व चिंताओं से जीवन ग्रस्त होता जा रहा है। खुशियां से भरपूर जीवन हम लोग नहीं जी पा रहे हैं, मनुष्य नहीं जी पा रहा है। आज का मनुष्य जो है भौतिकवाद में विश्वास करता है, जिसके कारण धन की लोलुपता का शिकार हो गया है। धन की लालच लोलुपता में इतना शिकार हो गया है कि व्यक्ति के लिए आज धन ही माता और धन ही पिता है। यहाँ तक बात कहें तो भगवान भी धन ही है। धन के पीछे भागने व अधिक धन इकट्ठा करने के उद्देश्य से दिन रात व्यक्ति दौड़ता रहता है, भागता रहता है, और उसे धन इकट्ठा हो जाए या ना हो तो भी वह सुख नहीं रहता है। यदि ज्यादा धन इकट्ठा हो गया तो उसको रात में नींद नहीं आती है, नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। हर कोई मानसिक रूप से अपंग सा हो गया है, चिंताग्रस्त हो गया है। इस पर किंग हावर्ड ने कहा है, किंग हावर्ड कहते हैं कि यहाँ यह बताना बड़ा कठिन है कि वह क्या चीज है जिससे खुशी मिलती है, क्योंकि गरीबी एवं धन दोनों इस पर असफल हैं। यदि व्यक्ति गरीब होता है तो भी खुश नहीं है, और यदि व्यक्ति धनी है तो भी खुश नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी में रहता है, इतनी जल्दी में रहता है मानो कि धैर्यता को पोलियो हो गया है, टिकता ही नहीं है। मनुष्य के पास धैर्य तो रहा ही नहीं। मनुष्य के पास खाली समय के बारे में सोचने का समय ही नहीं है। बस समय सीमा से बंधी वस्तुओं के पीछे मनुष्य भाग रहा है, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाता है। जिसे दूर करने के उद्देश्य से, थकान दूर करने के उद्देश्य से पार्टियों में जाता है, शराब का सहारा लेता है, लेकिन शांति नहीं मिलती है। यदि शांति मिलती भी है तो कुछ मिलती है, उसके बाद वह अधिक टेंशन, अधिक मानसिक तनाव लेकर लौटता है। ज्यादातर लोग ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिससे विभिन्न चिंताओं व बीमारियों के साथ ग्रस्त जीवन व्यतीत करता है और शिकार हो जाता है इन सभी प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का। ऐसे समय में योग हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। योगाभ्यास के द्वारा ऐसी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है, जिससे शारीरिक शुद्धता, रोगों से बचाव व मानसिक रूप से स्वस्थ तथा तटस्थ हो सकते हैं। अब जानते हैं योग का हमारे जीवन में महत्व क्या है। योग का हमारे जीवन में ऐसा महत्व है कि हमारा पूरा शरीर
एक लचीलेपन में ढल जाता है। पूरे जितने भी शरीर के अंदर के यंत्र हैं, तंत्र हैं, आपका पाचन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, ये सभी स्वस्थ रहते हैं, मजबूत रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। योग को वर्तमान काल में देखा जाए तो एक बहुत बड़े इलाज के रूप में भी काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। जो पुराने काल में था वही अब लौट रहा है। हम लोग पाश्चात्य की ओर कुछ ऐसे बढ़ रहे हैं कि आज के समय में आने वाली सभी चीज़ों पर तर्क किए बिना अपनाते जा रहे हैं। बात करें, स्वामी विवेकानंद जी ने इसी आधुनिक युग में योग को बहुत महत्वता दी है। वो डेली मेडिटेशन करते थे, जिससे वो बुक को बिना पन्ना पलटाए पढ़ सकते थे, पढ़ने की क्षमता रखते थे। ऐसी काफ़ी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। आपको बात करें, सन 2015 ईस्वी में माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सुझाव से 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था, जिससे भारत के प्रधानमंत्री और 84 देशों के गणमान्य लोगों सहित 35,985 लोगों ने नई दिल्ली में राजपथ पर 35 मिनट के लिए 21 योग आसन किए थे, और जिसके उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्तमान के योग गुरु जिन्हें कहा जाता है बाबा रामदेव जी ने योग को एक नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ सारे विश्व में लोकप्रिय बनाने हेतु अंतहीन प्रयास कर रहे हैं। हम मनुष्य लोग इतने सारे दिनचर्या में बिजी रहते हैं, खुद के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिलता, तो योग करने का टाइम कहाँ से मिले। इसके लिए मैं डेली सुबह जरूरी नहीं आपको जब टाइम मिले, आपको 30 मिनट या सुबह का समय इसलिए अच्छा माना जाता है कि वातावरण शुद्ध होता है, शांति होती है, अच्छा सा माहौल होता है, जिसमें आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जितने भी योगाभ्यास हैं, अब तो यौगिक योग यदि आप करेंगे तो यौगिक योग बिना खर्च के साथ कम समय में कंप्लीट हो जाते हैं। गैर यौगिक योग में बहुत दिक्कत आती है। तो आप यौगिक योग करिए, जैसे आपके हो गए आसन होते हैं, मंडूकासन होता है, कपालभाति, त्राटक, ये सभी आसन हमारे जीवन में बहुत मायने रखते हैं। योग के महत्व में हमें शारीरिक शुद्धता से तात्पर्य होता है कि योग के द्वारा व्यक्ति के शरीर की सफाई हो जाती है। व्यक्ति के शरीर के आंतरिक सफाई का कार्य योग के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से किया जा सकता है। हम लोग अपने शरीर की सफाई स्नान करके, नहा धो करके कर लेते हैं, बाहरी सफाई होती है, लेकिन आंतरिक सफाई के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे मूल गुण वात, पित्त और कफ का नाम आपने सुना होगा। ये तीनों का संतुलन ठीक रहता है तो व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ रहता है, स्वच्छ रहता है। यौगिक क्रियाएं जैसे नेति, धोती, नौली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक आदि नियमित करने से शरीर की आंतरिक सफाई पूर्णतः होने लगती है और हम हमेशा ऊर्जावान रहते हैं। योग से हमारे स्वास्थ्य में सुधार होता है। हमारा जो स्वास्थ्य होता है उसको बनाए रखने में योग बहुत सहायक है। इससे मांसपेशियों को शक्तिशाली और शरीर के अन्य संस्थानों जैसे श्वसन, उत्सर्जन आदि को व्यवस्थित व मजबूत बनाए रखने में योग बहुत सहायक है। रोगों से बचाव में भी हमें योग सहायता देता है। हम व्यक्ति सरल क्रियाकलापों करने में प्राय अवरोध उत्पन्न होता है। हमें कई सारे जैसे लचक करने में या फिर झुकने में कमर दर्द, ज़्यादा रनिंग करने में पैर दर्द, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हांफी का सामना करना पड़ता है। इन सभी से बचाव के लिए हमें यौगिक योग बहुत सहायक होते हैं, एक उपचार के रूप में काम करते हैं। कई यौगिक व्यायाम व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से व्यायाम करता है तो वह कई बीमारियों से बच सकता है। मंडूकासन, वज्रासन करने से मधुमेह नाम का रोग दूर हो जाता है। ऐसी कई बीमारियां हैं जैसे अस्थमा, गठिया, मूत्र विकार, हृदय रोग, हिस्टीरिया आदि रोग यौगिक व्यायामों के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। योग हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। मानसिक तनाव को कम करने में योग बहुत सहायक है। यह सभी
आप जानते हैं कि वर्तमान समय में अधिकतर व्यक्ति तनावग्रस्त रहता है, उसे कहीं शांति नहीं मिलती। इस आधुनिक जीवन में अशांत व चिंतित फील करते हैं, सोचते हैं कि धन उनके जीवन में खुशियां व शांति ला सकता है, लेकिन यही धन की लोलुपता अधिक तनाव दबाव का कारण बनती है। मानसिक शांति प्राप्त करने में ध्यान की महत्वपूर्ण भूमिका है और मकरासन, श्वसन, शलभासन आदि यौगिक व्यायाम से निजात मिलता है हमें इन मानसिक चिंताओं से, तनाव से। योग से हमारे जीवन शारीरिक में शिथिलता आती है। आराम व शिथिल थकावट दूर करने के लिए, शिथिलता दूर करने के लिए अति आवश्यक है। हम कोई शारीरिक या मानसिक कार्य करते हैं तो कुछ समय बाद थकावट महसूस होने लगती है। ऐसे समय में कार्य नहीं कर पाते, इसलिए हमें फिर से तरोताजा होने और स्फूर्ति लाने के लिए शिथिलन की आवश्यकता होती है। श्वसन व मकरासन शिथिलन प्राप्त करने के लिए जो शवासन होते हैं, मकरासन यौगिक व्यायाम होता है, वह शिथिलन प्राप्त करने में हेतु अच्छे आसन हैं। हम ग्लूकोज लेके कुछ देर तक एनर्जी जरूर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन डेली ग्लूकोज लेने से थोड़ी ना एनर्जी मिलती रहेगी। लंबे समय तक अपनी जो प्रकृति की देन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर को सुंदर दिखने बनाने में भी योग बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है। आप देखते होंगे कोई भी मनुष्य होगा वह हर कोई सुंदरता के पीछे भाग रहा है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, जिसके लिए क्रीम लगाता है, फेशियल करवाता है। काफ़ी समस्याएं हैं उसके पास कि उसको वह मेडिकल के सहायता लेता है। इन सभी से दूरी बनाने के लिए व चेहरे में ग्लो लाने के लिए यौगिक व्यायाम बहुत आवश्यक है, जिसमें से सबसे यदि चेहरे में ग्लो लाना है, शरीर में ग्लो लाना है, तो आपको मयूरासन करना चाहिए। मयूरासन ज़्यादा उत्तम होता है, जिससे चेहरा सुंदर, लालिमा युक्त, कांति युक्त हो जाता है और शरीर को ठीक रखने में बहुत सहायक होते हैं। मानव शरीर में बहुत सारे अपने शरीर को स्थित रखने के लिए हमें डेली योगासन करना बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे हम हमेशा ऊर्जावान रह सकते हैं, अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति जब योगासन नहीं करता, उसके शरीर में लचीलापन नहीं आता है, जिससे वो इसका कहीं अंग विकार होने लगते हैं। इससे हमें निजात पाने के लिए योगासन करना बहुत महत्वपूर्ण है। वज्रासन, सर्वासन, मयूरासन, चक्रासन, भुजंगासन व धनुरासन आदि से हमारे शरीर को जितना भी प्रकृति है उसको ठीक रख सकते हैं। हमारे शरीर में लचक में वृद्धि होती है। हमें डेली योगाभ्यास करने से गतियाँ कुशल हो जाती हैं, जीवन गरिमा युक्त होता है। लचक बढ़ाने से हमारे शरीर में खेल, चोटों आदि से बचाव में सहायता मिलती है। अपने शरीर में यदि लचक बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आप योगासन, शरीर में लचक बढ़ाने के लिए आप चक्रासन करिए, धनुरासन, हालासन, भुजंगासन व शलभासन, इन सभी आसनों से शरीर में लचक आती है। डेली योगाभ्यास करने से हमारा आध्यात्मिक विकास होता है। भगवान के प्रति या प्राप्ति में प्रयास किए जाने से हमें भगवान की प्राप्ति, देखिए भगवान की प्राप्ति आपको क्या मिलती है। यदि आपका मन पर नियंत्रण है तो आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मस्तिष्क पर नियंत्रण है तो भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। डेली योगाभ्यास करने से आपको मस्तिष्क पर अच्छा नियंत्रण हो जाता है और मस्तिष्क पर नियंत्रण है तो आपको हर कुछ मिलना स्वाभाविक है। इसके लिए आप डेली पद्मासन, सिद्धासन व प्राणायाम करिए, जिससे आपका मन नियंत्रित रहेगा, मस्तिष्क नियंत्रण में रहेगा, ठंडा रहेगा। आसानी पूर्वक हम योगाभ्यास करना सीख जाते हैं। जब हम डेली योगा करते हैं तो हमें कई सारे ऐसे योगाभ्यास होते हैं जो करने में कठिनाई आती है, उनको करने में बहुत सरलता होती है। योगाभ्यास करने से हमारा नैतिक व आचरिक मूल्यों में, जो हमारे नैतिक जीवन है उसमें बढ़ावा मिलता है। आजकल नैतिक व आचरिक मूल्यों में गिरावट आती जा रही है, जिसे बढ़ाने के लिए अष्टांग योग के प्रथम 2 तत्व का पालन करना अति आवश्यक है। नैतिक मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है वास्तव में यम व नियम के द्वारा। यम व नियम अष्टांग के 2
नियम होते या फिर दो तत्व हैं जिनके द्वारा नैतिक आचरण के मूल्यों को बढ़ावा मिलता है। अहिंसा, सच्चाई या फिर अपरिग्रह, चोरी न करना, संतोष आदि के अभ्यास से व्यक्ति अधिक नैतिक व सदाचारी बनता है। संतोष से जीवन में सुख मिलता है। वास्तव में वर्तमान समय में जीवन की चिंताओं व तनाव